हैं कि आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, अगर किसी कोई मुस्लिम लड़का आपको पसंद आ जाता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी, फैमिली को कन्विंस करेंगी, फैमिली मान जाएगी, आप नहीं रुक जाएंगी कि ये मुस्लिम है? नहीं नहीं, ऐसे है कि मज़हब में इशू बन जाता है। मतलब हम लोग अपनी प्रेयर्स करते हैं, ये नहीं कि मुस्लिम अच्छे नहीं हैं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स भी हैं, मेरे कोलीग्स भी हैं, ऑफिस में हम बैठते हैं, हम जॉब भी इसी मुस्लिम कम्युनिटी में करते हैं। लेकिन ये है कि ये फिर वो सारा फिर ये है कि प्रेयर्स वगैरह में प्रॉब्लम्स आती है, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, अपना अपना प्रेयर करने का होता है। ये मतलब शादी की जिस तरह नहीं मानेंगे कभी भी। शादी का प्रपोजल आप बात करें तो उस पर मैं एग्री नहीं होंगी, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा मज़हब है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो मज़हब है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। इजाज़त इसलिए देता क्योंकि कलाम मुक़द्दस में साफ तौर से लिखा गया तुम गैर कौमों में शादी ना करो। तो मुस्लिम फ्रेंड्स हैं आपके? जी हैं, मेरे काफ़ी मुस्लिम फ्रेंड्स हैं। कैसे हैं? अच्छे हैं? जी अच्छी हैं, सारी अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पंजाब ब्यूरो टीवी। मैं हूँ वजिया नजम। इस वक्त मैं रीगल चर्च में मौजूद हूँ। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है यकीनन। आज मेरा सवाल यहाँ पे आईवी क्रिश्चियन कम्युनिटी से ये है कि अगर उनके बेटा या बेटी में से या किसी भी लड़का लड़की को किसी मुस्लिम लड़के या लड़की से मोहब्बत हो जाती है तो क्या वो इस बात को प्रायोरिटी देंगे या इंपॉर्टेंट समझेंगे कि उससे शादी कर ली, या पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकेंगे कि हमारा मज़हब का जो डिफरेंस है हमने उसको देखना है और किसी भी मुस्लिम से शादी नहीं करनी? लोगों का इस बारे में क्या कहना है, क्रिश्चियन कम्युनिटी का यहाँ पे क्या कहना है, हम जानते हैं उनसे। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। तब तक मैं चलती हूँ यहाँ पे आए हुए लोगों के पास। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ज़ारा। ज़रा क्या करती हैं? मैं स्टडी कर रही हूँ फ़िलहाल FSC, और उसके अलावा पार्ट टाइम मैं जॉब कर रही हूँ। अच्छा, तो क्या प्लान्स आगे फ्यूचर के? आगे फ्यूचर के यही प्लान्स है कि BSN नर्सिंग करके नर्सिंग में स्कोप चाहिए थोड़ा सा, मतलब आगे नर्सिंग में एडमिशन वगैरह लेना है, फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट जो लाइफ में मतलब अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करें। शादी हो गई है? नहीं, अनमैरिड हूँ। मैरिड है? कब तक प्लान है शादी का? 4-5 साल तक। 4-5 साल तक इंशाल्लाह। चलें, अल्लाह अच्छा बेहतर करेगा आपके हक में। मुझे बताएं कि आपका ताल्लुक क्रिश्चियन कम्युनिटी से है, अगर किसी कोई मुस्लिम लड़का आपको पसंद आ जाता है तो क्या आप उससे शादी करेंगी, फैमिली को कन्विंस करेंगी, फैमिली मान जाएगी, आप नहीं रुक जाएंगी कि ये मुस्लिम है? नहीं। बेसिक रीज़न ये है कि एक्चुअली हम क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करते हैं, और क्रिश्चियन फैमिलीज़ के अपने कुछ अकायद होते हैं, कुछ आपको पता है रसूमात होती हैं जो मतलब दूसरी फैमिलीज मुस्लिम फैमिली से थोड़ी सी डिफरेंट होती हैं। अब हम किसी मुस्लिम फैमिली में जाते हैं, हम लोग वहाँ पे जाके उस तरीके से नहीं अटैच हो पाएंगे जैसे हम अपनी फैमिलीज़ में होते हैं। जैसे एक हमारा क्रिसमस होता है, ईस्टर होता है, हमारे डिफरेंट फेस्टिवल्स होते हैं जिनको हमने सेलिब्रेट करना होता है। अब हम वहाँ जाएंगे, इस चीज़ का हमें आइडिया नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने कभी ईद उल फितर वगैरह जो होती हैं मुस्लिम्स की, आप लोगों की होती हैं, हम लोगों ने कभी सेलिब्रेट नहीं की। बस ये है कि एहतराम सबका करते हैं, लेकिन बेसिक ये अकायद रसूमात और सब चीज़ें जो है ना बहुत डिफरेंट है हमारी। अच्छा, बिल्कुल। पहली तो बात ये है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि माइंड ही नहीं है इस साइड पे, कि मतलब मुस्लिम्स वाली साइड पे माइंड ही नहीं, क्योंकि ना हो सकता वहाँ पे, ना हमारी फैमिली इश्यूज आपको पता जिस तरह के होते हैं। और बस कभी सोचा नहीं वैसे इस बारे में, लेकिन अगर सोचें तो नहीं। देखिए, पाकिस्तान में एक वाइट कलर भी है, ग्रीन भी है, हम एक झंडे के नीचे सब एक हैं। लेकिन ये है कि कम्युनिटी बहुत अच्छी है, हमारा बहुत प्यार है मुस्लिम बहन भाइयों के साथ, सबके साथ है। लेकिन मतलब ये नहीं कर सकते इस तरह ना, जिंदगी गुजारने के लिए मुश्किल हो जाए। मुश्किल हो गया, बहुत मुश्किल हो। अच्छा, मुझे बताएं कि अगर आपका कोई बेटा या बेटी आपसे ये कहे कि वो किसी मुसलमान लड़का या लड़की से शादी करना चाहते हैं तो आप क्या रजामंद हो जाएंगी? जाहिर है, जैसा बच्चा चाहेगी वैसे करेंगे। आप इस चीज़ पे उसको नहीं कन्विंस करेंगे कि हम क्रिश्चियन हैं, वो लड़का या लड़की मुसलमान है, क्रिश्चियन मुसलमानों से शादी नहीं कर सकते, हमारा मज़हब का फ़र्क है तो क्यों शादी करूं? माँ बाप तो करते हैं, लेकिन आने वाले वक्त को देखना है ना कि कैसे माहौल में ये बच्चे, ये तो मर्जी इनकी चलेगी ना। जितों तक मैं बोलता हूँ मेरी बहन नहीं होना चाहिए इस काम, क्यों माँ बाप को फिर दुख उठाने पड़ते हैं, भाਵੇਂ क्रिश्चियन हो भाਵੇਂ मुसलमान बहन भाई होए, फिर वो बात नहीं होती। माँ बाप भी दुख में परेशानी में, फिर वो भी दुख में परेशान। माशाल्लाह। मुझे बताएं, बच्चे हैं? जी, मेरे 3 बच्चे हैं। बेटियां हैं? जी, 2 बेटियाँ 1 बेटा है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि मुस्लिम कम्युनिटी में दोस्त वगैरह हैं आपके? जी, बहुत सारे हैं। बहुत सारे हैं। मुझे बताएं, कभी आपकी बेटियों के लिए कोई ऐसा प्रपोजल आता है जिनका ताल्लुक मुस्लिम फैमिली से होता है, कभी आपकी बेटी को कोई ऐसा लड़का पसंद आता है, वो आके आपसे एक बात शेयर करती हैं, उनको किसी मुस्लिम लड़के से शादी करनी है या वो मोहब्बत करती हैं, तो क्या आप उनको मुस्लिम लड़के से शादी की परमिशन देंगी कि नहीं? देखिए, एज अ कुलीग होने के नाते मेरी बेटी जॉब करती है, एज अ कुलीग होने से फ्रेंड्स बस बहुत सारे बन जाते हैं, लेकिन मैं उन्हें इस दोस्ती के नाते तो मैं नहीं कह सकती, क्योंकि एक जगह पर जब हम काम करते हैं तो एक अखलाकियात के दायरे में एक कुलीग्स होने के नाते अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
उस पर मुझे नहीं है ऑब्जेक्शन, लेकिन अगर शादी का प्रपोजल आप बात करें तो उस पर मैं एग्री नहीं होंगी, क्योंकि इसकी रीज़न ये है कि जो हमारा मज़हब है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा जो मज़हब है वो इस बात की इजाज़त नहीं देता। इजाज़त इसलिए देता क्योंकि कलाम मुक़द्दस में साफ तौर से लिखा गया तुम गैर कौमों में शादी ना करो, कि जब हम डिफरेंट मज़हब में शादी करते हैं तो बाद में फिर प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि पेरेंट्स बच्चे जब पेरेंट्स बनते हैं तो बाप की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा जो है मेरे मज़हब की नमाज अदा करे, और माँ की ख्वाहिश होती है कि मेरा बच्चा मेरे मज़हब की दुआ करे। और वो इसी उसका रुझान जिस मज़हब से वो ताल्लुक़ रखता है, माँ या बाप, वो चाहते हैं कि उस मज़हब में उसका रुझान बढ़े, तो फिर वो आपस में क्लैशेस पड़ते हैं और फिर फसाद बनते हैं। और फिर ये लड़ाई झगड़ा जो सिर्फ माँ बाप में नहीं रहता, ये झगड़ा जो है फिर आगे फैमिलीज़ में, मतलब टोटल फैमिली में